अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से क्यों की। आखिर बाबा साहेब अंबेडकर जी को ब्राह्मण लड़की से शादी करने का क्या जरूरत था। अगर बाबा साहेब शादी नहीं करते तो क्या होता। इन सभी का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। अंबेडकर जी ब्राह्मण लड़की से शादी क्यों की, इस पर खासी नाराजगी भी फैली थी, विवाद भी हुआ। इसी से जुड़ा एक विवाद और भी है कि अंबेडकर के निधन के बाद खुद उनके बेटे, पुत्र और करीबियों ने पत्नी के साथ खराब व्यवहार किया। 1947 के आसपास बाबा साहेब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से काफी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इलाज शुरू किया। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। पढ़ने में वह काफी कुशाग्र थीं। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद मुंबई से MBBS किया। फिर गुजरात के किसी अस्पताल में अच्छे पद पर काम करने लगीं। फिर नौकरी छोड़कर मुंबई आ गईं। वहीं डॉक्टर सविता इलाज के दौरान अंबेडकर के करीब आईं। दोनों की उम्र में अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुपित था। अंबेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। खटास ताजिंदगी बनी रही। अंबेडकर के निधन के बाद न केवल उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए बल्कि उनकी मौत का भी जिम्मेदार ठहराया गया। निधन को कथित साजिश से जोड़कर देखा गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने मामले की जांच की मांग की गई। हालांकि जांच के बाद सविता जी को क्लीन चिट मिल गई। बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब ही 15 साल के थे और पहली पत्नी रमाबाई और कम उम्र की। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान के अभियान से जोर शोर से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे पशवंतराव ही लंबे समय जीवित रहे। बच्चे ज्यादा पढ़ भी नहीं सके थे। यशवंतराव भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। विधायक भी बने। बाबा साहेब काफी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। 1940 के दशक के आखिर में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में बेहद व्यस्त थे, तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरनी शुरू हुईं। नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक ही राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए वह बंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की भी जरूरत है जो न केवल पाककला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी, ताकि उनकी केयर कर सके। चूंकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थीं, लिहाजा वो उनके करीब भी आते गए। 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली स्थित अपने आवास में उनसे शादी कर ली। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गईं। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं बेसाख्ता नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि ये ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनके बहुत से अनुयायियों ने माना कि वह जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं, ज्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। हालांकि इस शादी के पक्ष में ये तर्क भी आए कि
चूंकि ब्राह्मणों के यहाँ महिलाओं की स्थिति दलित की तरह होती है, इसलिए उन्होंने एक महिला की उद्धार किया है। कुछ दलित बुद्धिजीवियों ने कहा कि दरअसल दलितों में महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर है। विवादों को किनारे रखें तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता माई ने पूरी निष्ठा के साथ मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा, उनकी सेवा में जुटी रहीं। बाद में बाबा साहेब का स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था, यहाँ तक कि अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में ये बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इसकी भूमिका लिखी थी। भावुक अंदाज में बताया था कि किस तरह उन्हें पत्नी से मदद मिली। अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशक पर दबाव डाला कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह वो फीलिंग्स लोगों के सामने नहीं आ सकी जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखी थी। ये बात 1980 में सामने आई जब पंजाबी बौद्धिस्ट लेखक ने भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। उसमें ये जिक्र था बाबा साहेब के धर्म को शुरुआती ख्याल क्या थे, कैसे उन्होंने किताब लिखनी शुरू की और किन हालात में इसे लिखा। दरअसल जिस तरह बाबा साहेब ब्राह्मणों के प्रति एक तीखे विरोध का भाव रखते थे, लगभग वैसा ही दृष्टिकोण उनके अनुयायियों का भी था। हालांकि बाबा साहेब के लेखन से कहीं नहीं लगता कि उनका ब्राह्मण विरोधी दृष्टिकोण उन्हें उनके प्रति घृणा की स्थिति तक ले जाता है। ये बात उनकी तमाम किताबों और संस्मरणों में भी दिखती है। इसी कारण से बाबा साहेब को एक ब्राह्मण लड़की से शादी करनी पड़ी थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके।